Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. We are at Hompatri village in Kulgam district where a tournament, a Premier League between two villages is currently on behind me. Two villages, that is Chimar and Ahmedabad, are having a tournament here. Just to reach this place, as you can see, it is surrounded by mountains. To reach this ground, one has to trek for almost 2 kilometers. These players have been playing here for a long time, but now what they demand is better facilities, better infrastructure, better representation and some sort of guidance from the government. Let's speak to some players and their organizers to see for how long have they been organizing these games here, what are the challenges that they are facing and what do they want from the government. यहाँ पे जो हम ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसमें 32 टीमों की शमूलियत होती है और जो 32 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से आते हैं, दूर दूर इलाकों से आते हैं और वो यहाँ पे अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम, वो यहाँ पे ग्राउंड की है। ग्राउंड की लेवलिंग नहीं है, प्रॉपर यहाँ पे ट्रैक नहीं है, तो बुनियादी सहूलियत का यहाँ पे फुकदान है। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ती है इन जो दूर दराज इलाकों से आते हैं ये टैलेंटेड क्रिकेटर। लेकिन गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की वजह से यहाँ पे हमें काफ़ी मुश्किलात उनका सामना करना पड़ता है। Every year, South Kashmir's Kulgam district has its own Hompatri Premier League, an inter-village leather ball cricket tournament between 32 teams that is held thrice or 4 times depending upon the funds between May and August. Every summer, youngsters from adjoining villages get together for practice sessions and raise money to hold these tournaments. Some even take up jobs at construction sites to raise these funds. To be a part of the tournament, teams have to cough up a fee between Rs 1000 and Rs 1500 per team. With that pool, the organizers then arrange for cricket gear including pads, bats, balls, shoes, uniforms with their names on it and even the prize money. मैं क्या आपको बताऊंगा, मैं भी खुद क्रिकेट खेलता हूं। जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया मैं पहले मजदूरी के लिए गया, मजदूरी मैंने किया और जो मेरा कैप्टन था उन्होंने कहा कि आपको 5 दिन मजदूरी के लिए आना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने सामान जो खरीदा अपने लिए और उसके बाद मैं ये अहल हुआ कि वो सामान जो लाया, हम 11 लड़कों ने 11 लड़के हम मजदूरी पे चले गए। तो इतनी यहाँ पे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़े लिखे है जहाँ पे यूथ है लेकिन बेरोज़गार है, तो उनको काफ़ी यहाँ पे अगर सामान उनको दिया जाए, जो नए नए ये टैलेंट इनमें है, काफ़ी टैलेंट है यहाँ पे कश्मीर में। ओवरऑल कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट कुलगाम और ये HPL जो हमारी यहाँ पे चलती है होम्पथरी प्राइमरी लीग, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि इन बच्चों को जो किट्स वगैरह होनी चाहिए, जैसे कि बैटिंग ग्लोव्स होते हैं, पैड वगैरह होते हैं, आर्म गार्ड होते हैं, बहुत सारे जो हमें चीज़ें बैट वगैरह लगते हैं। लेकिन क्या करें, यहाँ पे इन बच्चों को ये काफ़ी मुश्किल होता है, हार्ड होता है ये चीज़ें अफोर्ड करने के लिए। पैसे तो टीम से लेते हैं 2200 2500 एंट्री फीस, तो यही इकट्ठे करते हैं। लास्ट में जब फाइनल होता है तो उसमें देखता है कितना बचत आता है, उनको भी देते 10-15 हज़ार रुपये, तो और ट्रॉफी भी साथ में। Such is the passion that to start playing these matches, the players had to get together and clear the rocky path uphill in 2014 leading to the ground. यहाँ तो सड़क की प्रॉब्लम थी। पहले तो यहाँ पर तुर के चलते थे लोग, तो गाड़ी नहीं आ रही थी, न ट्राली कुछ वगैरह नहीं आती थी। तो बाद में हमने लोगों से इल्तिजा किया है क्योंकि यहाँ आओ, उसने वो छोटे छोटे क्या बोलते थे उसको, मतलब बनाने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए लाया, तो यहाँ पर रोड बनाया, इसलिए यहाँ पर टीम आई। नहीं तो पहले यहाँ 2013 से पहले यहाँ कोई नहीं आती थी। तो यहाँ खुद रोड बनाना पड़ा है, खुद आने, मतलब यहाँ पर खुद आते हैं, हम खुद रोड बनाते हैं, खुद नाली करते थे, मतलब तो यहाँ पर जो खर्चे होते हैं खुद, मतलब लड़कों से पैसे लेते हैं जो खेलने आते थे। इससे मतलब 2200-2500 लेते थे, इनको खिलाते थे। Organizers said that they have appealed to the J&K government to give them some sort of logistical assistance, professional support, but have not received any of it. हम तो अपने समझो तो अपनी जेब से मैनेजमेंट करते हैं, तो कई बार हमने गवर्नमेंट से अपील किया कि हमें कुछ फंड्स इसके लिए चाहिए कि ताकि हम क्रिकेट ठीक से खेले, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग शौक रखता है कि हम क्रिकेट खेलें, लेकिन कोई मदद नहीं मिलता इस स्टेडियम के लिए।
मेन चीज़ यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, रोड नहीं है यहाँ पे, मतलब ये फील्ड की सेटिंग नहीं है पूरी। अगर ये फील्ड भी सेट हो जाए तो खेलने में एक अलग ही मज़ा आएगा यहाँ पे। हर विलेज में एक टीम बनी हुई होती है, लेकिन मतलब बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं सारे लड़के, अच्छे खेलते हैं, शौक है हर किसी को खेलने का, लेकिन जो फील्ड नहीं है। अब यहाँ पे हमारे मतलब जो यहाँ तहसील है हमारा, कुल टोटल 2 स्टेडियम है यहाँ पे, एक खुल में है, एक यहाँ पे है। हमारा भी एक है वहाँ पे स्टेडियम, लेकिन उसकी भी कोई मतलब इतनी अच्छी सेटिंग नहीं है अभी। वो तो है ही, अगर एक गाइड मिल जाए तो और ट्रेन करने वाला मिल जाए तो और भी अच्छे खेल सकते हैं। For most players, it is their dream to someday play for India or at least an IPL team. बहुत से ऐसे टैलेंटेड होनहार यहाँ पे नौजवान हैं जो जिनकी ख्वाब है कि हम IPL खेले, हम रणजी ट्रॉफी खेले या इंडियन नेशनल टीम के लिए खेले, लेकिन क्या करें वो उनको यहाँ पे जैसे कि ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए या और प्रॉपर कोच यहाँ पे होना चाहिए, या उनको इक्विपमेंट्स की जो यहाँ पे ज़रूरत है, बेसिक सामान उनके पास यहाँ पे मुहैया नहीं है। तो यही उनकी प्रॉब्लम है, बेसिक रिक्वायरमेंट ये यहाँ पे जो होनी चाहिए वैसे यहाँ पे सहूलियत नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट का फॉल्ट है। वो जिसके पास टैलेंट होगा वो टैलेंट तो उभर ही जाता है, जिस किसी के पास भी टैलेंट होता है वो एक ना एक दिन उभर जाता है। अगर मिल जाए किसी को मौका जो फुल्ली टैलेंटेड होगा तो खेलेगा, क्यों नहीं, जब सिलेक्ट होगा तो खेलेगा। Residents of these 32 villages who come here, get together and play in these premier leagues are very, very passionate about cricket. But what they now need is the government to step in and give them at least some sort of financial assistance, some sort of funds to at least carry forward their dreams so that they can play IPL or even represent India in cricket. This is Ananya Bharadwaj reporting for The Print from Kulgam.